हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और ये CGL और CHSL दोनों के मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज इज अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहते थे। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। और क्वेरी लैंग्वेज इज अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इज अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं यहाँ पर? तो वो है Ctrl+N। और Ctrl+M से क्या करते हैं यहाँ पर? इसमें पैराग्राफ को इंस्टॉल करते हैं MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ENIAC वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। व्हाट इज द N स्टैंड फॉर? तो ENIAC में N किसके ऊपर स्टैंड करता है? तो इसकी पूरे की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। तो N से क्या है? न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सबसे बड़ी बात, हाँ, ये आया कब था ENIAC? तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था और ये आया था 1945 में। ये पूछा जाता है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश इज द फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ acquiring private and sensitive information such as credit card number, personal identification and account users name and password। तो उसको अपन क्या कहते हैं? फिशिंग। फिशिंग इज अ फ्रॉडुलेंट एक्ट of acquiring private and sensitive information such as credit card number, personal identification and account users and passwords को लेने को क्या कहते हैं? फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, with a piece of program code inserted into another program to cause damage is called a piece of programming code insert into another program to cause damage। तो डैमेज कोज करने के लिए अपन क्या करते हैं? वायरस आ जाता है ना अपने फोन में, वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has developed the automatically programmable tool। तो किसने ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल बनाया? तो वो थे डगलस टी रोज ने APT का खोज की थी। ठीक है। और ATP क्या है? ऑटोमेटिकल प्रोग्रामेबल टूल। डगलस टी रोज ने फाइंड किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, the section of CPU that select, interprets and see to execute of program instructions। तो वो कौन है जो क्या नाम है एग्जीक्यूशन करता है जो प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस का है? तो वो है कंट्रोल यूनिट। CPU का कौन सा सेशन है जो क्या नाम है एग्जीक्यूशन का काम करता है? तो वो है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a user interface is a part of dash that allows the user to enter and receive information। तो वो कौन सा यूज़र इंटरफेस है जिससे अपन उसको एंटर कर सकते हैं और उसमें से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ यूज़र इंटरफेस
by which allows the user to enter and receive information. It is a computer software. Which of the following looks like a flat circuit board containing a computer circuitry? Which of the following looks like a flat circuit? तो वो क्या है? वो है मदरबोर्ड. It is an important. Next question. Under which mapping method only one specific line of a cache can be mapped to specify block of main memory? तो वो कौन सी टाइप ऑफ, वो कौन सा मैपिंग का मेथड है जिसमें ओनली वन स्पेसिफिक लाइन ऑफ कैशे कैन बी मैप्ड टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी? तो उसे कहते हैं अपन डायरेक्ट मैपिंग, जिसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक लाइन ही ड्रॉ होती है, उसे कहते हैं डायरेक्ट मैपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन सेंटर द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द MX वर्ड? तो MX वर्ड में सेंटर अलाइन को के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो वो है Ctrl+E. कौन सी शॉर्टकट की है? Ctrl+E. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? अपन फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको कहते हैं? तो उनका नाम है साइमन क्रे. वाज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर. और इन्होंने अपना फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कब बनाया? 1960 में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू द MS वर्ड 2010. तो कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है और कौन सी रॉन्ग? MS वर्ड 2010 के अकॉर्डिंग. तो अ टेम्पलेट कैन बी सेलेक्टेड वाइल क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट. हाँ, इट इज़ अ करेक्ट. अपन एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए. द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर गोइंग टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इज Shift+End. अपन को डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए Shift+E दबाना है. नहीं, अपन Shift+E ना दबा के Ctrl+End दबाएंगे तो एंड में पहुंच जाएंगे. ठीक है. तो ये वाला गलत है. तो फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सॉफ्टवेयर application capable of creating, storing and printing document is called. A software application capable of creating, storing and printing document is called word processor. Is a software application which is capable of creating, storing and printing documents. Next question. Which of the following is not an image file extension? कौन सी है जो इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो वो है अपना .svg है, .png है, .jpeg है, .pdf नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन नॉट बी रिलेटेड टू द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर नहीं है? तो वो है पोर्टेबल इज अ फीचर ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. ओपन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर है, इज नॉट अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टीटास्किंग और GUI सपोर्ट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. और GUI की फुल फॉर्म अपन ने पिछली क्लास में करी थी, बताया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एक्सेसिंग फिक्स्ड इंटरनेट फॉर होम और ऑफिस? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एक्सेसिंग फिक्स्ड इंटरनेट फॉर होम एंड ऑफिस इज कॉल्ड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फायरवॉल इज इनकरेक्ट?
तो फायरवॉल के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। हाँ, ये ठीक है, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है उससे अपन को प्रोटेक्ट करती है फायरवॉल। इट परमिट्स नेटवर्क ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइस, ये भी ठीक है। इट इज़ अनेबल टू परमिट लेजिटिमेट कमीशन टू पास, नहीं ये परमिट नहीं करती, ये प्रोहिबिट करती है कोई भी अनऑथराइज्ड कंडीशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन को शॉर्टकट की दे रखी है और उनके टास्क दे रखे कि कौन सी शॉर्टकट की क्या टास्क परफॉर्म करती है। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से अपन प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आल्ट प्लस टैब से अपन स्विच टैब, किसी भी टैब से स्विच कर सकते हैं, एक से दूसरे टैब पे जा सकते हैं। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब से अपन रिवाइज स्विच टैब, पहले आल्ट प्लस टैब से अपन दूसरे टैब पे जा सकते हैं और आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब से अपन जिससे गए थे वापस उस पर आ सकते हैं। और कंट्रोल प्लस ES से अपन ओपन स्टार्ट मेन्यू पे जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का थ्री इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और सेकंड का फर्स्ट इसमें नहीं है, इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ मीडियम which can transmit communication signals. It weird network use special types of cables to connect computer on a network. तो वो क्या है? केबल इज अ मीडियम विच कैन ट्रांसमिट कम्युनिकेशन सिग्नल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। केबल इज अ मीडियम विच कैन ट्रांसमिट कम्युनिकेशन सिग्नल्स। ये सेट कंप्लीट हुआ, इससे पहले मैंने 2 सेट करा दिए हैं, आप वो देख लें और 4th वाला सेट लेके आएंगे कल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CGL और CHSL के लिए, जो एडीक्यूटी पूछ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेट में